सो आज मार्च 3 है 2026 और मैं अपने तीसरे परमिशों की रिन्यूअल के लिए जा रहा हूँ, जिसमें पहले आपको फिंगरप्रिंट्स देनी होती हैं, उसके बाद आपका परमिशो आता है 1 महीने बाद। तो इस तरह की किसी जगह से हम गुजर के जाते हैं इमिग्रेशन। बहुत ताज्जुब की बात है, सामने इमिग्रेशन ऑफिस है और इस जगह की हालत देखिए। खैर, लेट्स सी if everything goes well and I will keep you updated. So ये एंट्रेंस गेट है। आज इतनी लंबी लाइन नहीं है, वरना अमूमन यहाँ पे लाइन बहुत लंबी होती है जो कि लास्ट तक जा रही होती है। यहाँ पे हमें अपनी अपॉइंटमेंट दिखानी है और उसके बाद they will let us in, then we will go through this line again to the office. A destra sotto i tendoni bianchi. Ciao, appuntamento alle 12. Ok, mi può far vedere l'appuntamento? Sì, qua. Qua sotto dovrebbe essere. Aspetta. L'ultimo questo. Grazie mille. So they checked my receipt and they let me in. और ये देखिए यहाँ पे एज यूजुअल लंबी लाइन लगी हुई है। सो लेट मी एक्सप्लेन, जब तक हम वेट कर रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू फॉर विच परमिट आई एम हियर। आई एम एक्चुअली हियर फॉर माई चिरका लवोरो विच इज़ अ जॉब सर्च परमिट। सो इसका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट होता है स्टूडेंट परमिटों से, और ऑफ कोर्स इसके लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल आल्सो अटैच द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल जो मेन डॉक्यूमेंट इसमें होता है वो होता है डेट या फिर अनपॉल भी जिसे कह सकते हैं, यानी अवेलेबिलिटी फॉर वर्क सर्टिफिकेट, जो कि आपको चेंट्रो एलिम्पियो ऑफिस से बनवाना पड़ता है। which takes almost 1 week, 5 days to 1 week, but luckily I got it in 1 day. So उसके बाद आपको चाहिए होता है आपका प्रीवियस परमिशों की कॉपी और रिसिप्ट की कॉपी, जो कि ये है। और अगर आपके पास तीसरा कार्ड है तो वो, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। रोम के अंदर दूसरी सिटीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। आपके पासपोर्ट की कॉपी, द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ अगर आप ग्रेजुएट कर लें तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है आपके डिपार्टमेंट की तरफ से और ट्रांसक्रिप्ट मिलती है, तो उसकी कॉपी भी लगानी होती है प्रूफ करने के लिए कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी लाइंस लगने की वजह ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत स्लो है रोम का। इस वजह से चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। इस वजह से अमाउंट ऑफ एप्लीकेंट्स वुड पाइल अप एंड एज यू कैन सी दैट। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है रोम के अंदर। पहले हम एप्लीकेशन किट डालते हैं पोस्ट इतालिया से, विच विल आई एक्सप्लेन समडे। फिर उसके बाद अमूमन दूसरी सिटीज़ के अंदर आपको फिंगरप्रिंट्स की डेट मिल जाती है 2 to 3 months के अंदर, बट इन रोम एंड इन फ्यू अदर सिटीज़ इट टेक्स अबाउट 5, 6, 7, 8 months, विच इज़ अ लॉट। बिकॉज अगर आपके पास परमिशो नहीं है और आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो you can't go anywhere except your own country, which is a bit tense because you can't go anywhere, you can't go for Erasmus, you can't travel. Now fingerprints के बाद ही यहाँ पे आपका परमिशो लेट हो जाता है अक्सर, अमूमन 1 महीने के अंदर आ जाता है। लेकिन आई हर्ड सम केसेस जहाँ 1 साल तक परमिशो नहीं मिला है लोगों को। यानी इफ़ यू कैन इमेजिन
जब तक उनको परमिशन मिलता है वो एक्सपायर हो चुका होता है ऑलरेडी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं रोम के अंदर। ऑफ कोर्स इट्स बिग सिटी, सो इट्स हार्ड टू कंट्रोल, बट it's a subjective matter. I think it can be manageable if the government put some efforts into it, but unfortunately. So I was standing in the line for last 2.5 hours, and finally I gave up and sit down here, and you can see still there is a line. Some people are waiting for hours, more than me. Yeah, it's terrible. After waiting of 5 hours, finally मेरे fingerprints अपनी submit कर दी हैं, and now I'm heading to home. So, as I was telling you, एडमिनिस्ट्रेशन का ये हाल है यहाँ पे। तो बी केयरफुल, अपने साथ खाने पीने की चीज़ें रखिए, पानी रखिए, ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। यू डोंट नो, अगर 4 घंटे लग जाए, 5 घंटे लग जाए। सो बी केयरफुल एंड कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स विथ यू, द ओरिजिनल एंड एज वेल एज द कॉपीज, photocopies of them, and good luck, be safe, ciao ciao, ci vediamo dopo.